वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडी के कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जो एफपीएससी और एनटीएस में बहुत दफा रिपीट हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 को। एमसीक्यूज नंबर 51 इज इंडिया टुक द कश्मीर डिस्प्यूट टू यूनाइटेड नेशंस इन। इंडिया जो है वो कब कश्मीर डिस्प्यूट को यूनाइटेड नेशंस में लेके गया था? तो वो लेके गया था 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को जो वो यूनाइटेड नेशंस में इस मसले को लेके गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 52 is in 2021 which school was attacked in Afghanistan? 2021 में कौन से स्कूल को अटैक किया गया था अफगानिस्तान में? तो इसका आंसर है सैयदुल शोहदा हाई स्कूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ number 53 Ibrahim Lodi was defeated by Dash in the first battle of Panipat in 1526। पानीपत की बैटल में इब्राहिम लोदी को किसने हिराया था? बाबर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 54 इज दरसे निजामी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। दरसे निजामी इनके दौर में जो है वो बना था हुमायूं के, और बुनाया किसने था? मुल्ला निजामुद्दीन ने। MCQ नंबर 55 इज उस्मान बरवंदी इज द रियल नेम ऑफ। उस्मान बरवंदी किनका रियल नेम है? लाल शहबाज कलंदर का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ इज द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान बुक किन्होंने लिखी थी? चौधरी मोहम्मद अली ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ इज हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गैसुद्दीन तुगलक। MCQ number 58 is who among the following was the first president of Pakistan? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा। और इनका दौरे हुकूमत कब से कब तक रहा? 1956 में ये आए थे, यानी कि पहले आइन के बाद, और 1958 तक ये रहे थे, और इन्होंने पाकिस्तान को एज ए इस्लामिक रिपब्लिक इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट एमसीक्यू है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर वाज एस्टैब्लिश्ड। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1892 में ये बना। काफी सारी बुक्स में इसका आंसर 1886 लगा हुआ है, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल जो है वो 1886 में बना था, लेकिन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो है वो 1892 में बना था। नेक्स्ट एमसीक्यू है उस्ताद दामन वाज द पोएट ऑफ व्हिच लैंग्वेज। उस्ताद दामन कौन सी लैंग्वेज के पोएट हैं? तो वो पंजाबी के पोएट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next MCQ is the first women bank limited commenced its business in 1989. Option C is correct. MCQ number 62 is who was the first ruler of Lodi dynasty of India? Lodi dynasty जो है उसका कौन सा फर्स्ट रूलर था? बहलुल खान लोधी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ number 63 is who is known as the founder of Sohrawardi succession in India? Sheikh Bahauddin Zikri। Option A is correct. MCQ number 64 is which country has become the first country in the world to introduce World Health Organization approved typhoid vaccine? तो कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव टाइफाइड वैक्सीन फर्स्ट ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो वो कंट्री है पाकिस्तान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 65 इज कुनार रिवर इज आल्सो नोन एज। कुनार रिवर जो है उसको कौन सा रिवर कहा जाता है? उसको चित्रार रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुनार रिवर जो है वो हमारे पास अफगानिस्तान से आ रहा है, तो जब तक वो अफगानिस्तान में होगा उसका नाम क्या है? कुनार रिवर। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर होता है तो उसका नाम क्या है? चित्रार रिवर। तो वो कुनार रिवर ही है जिसके दो नेम है, यानी कि उसको कुनार रिवर भी कहा जाता है, उसको चित्रार रिवर भी कहा जाता है। MCQ number 66 is the Gwadar port is situated on the Arabian Sea at Gwadar is known as। ग्वादर पोर्ट जो है वो अरेबियन सी पे है और ग्वादर के मुकाम पे है, तो उसको किस लिए यूज किया जाता है? उसको किस लिए यूज किया जाता है? फिशिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या बोथ है भी? तो उसको फिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है और ट्रेडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 67 इज जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। जीटी रोड जो है वो किन्होंने बनवाया था, किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था? तो उनका नाम है शेर शाह सूरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, शेर शाह सूरी। MCQ number 68 is first census was held in Pakistan in the year। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान में कब हुए थे? 1951 में हुए थे। पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद पहली दफा सेंसस हुए थे पाकिस्तान में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ number 69 is after the war of 1965 which pact was signed between Pakistan and India। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा पैक्ट साइन हुआ था 1965 की जंग के बाद? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ताशकंद पैक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 70 is the National Highway Authority NHA manage dash national highways, motorways and expressways। कितने नेशनल हाईवेज जो है वो NHA मैनेज करता है? 39। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
MCQ number 71 is Pakistan Army launched Operation Raddul Fasad across the country in 2017. 2017 में पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है उसको लॉन्च किया था और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है हमारे पास 23 फेब 2017 को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है टेबल ऑफ मॉनसून कम्स इन आवर कंट्री फ्रॉम विच रीजन। टेबल ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून बारिशों का जो सीजन है हमारे कंट्री में किस तरफ से आता है, तो हमारे पास इंडिया की तरफ से आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 73 is how many points are included in national action plan। एनएपी में कितने पॉइंट्स होते हैं? 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 74 is when was a criminal investigation department formed in Pakistan। पाकिस्तान में सीआईडी डिपार्टमेंट कब बना था? 1995 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 75 is National Action Plan was revised in which years? 2021. Option C is correct. MCQ number 76 is Rafiq Tarar, the former president of Pakistan, submitted his resignation to। रफीक तरार ने अपना जो रेजिग्नेशन था वो किसको सबमिट करवाया? जनरल परवेज मुशर्रफ को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ number 7 is CTD stands for Counter Terrorism Department। Option B is correct। MCQ number 78 is the PNS Mehran base attack occurred in 2011। Option C is correct। MCQ number 79 is Par Korean film signed new to promote agriculture sector। Option A is correct। MCQ number 80 is Financial Action Task Force office in Pakistan is situated in which city। FATF का ऑफिस जो है वो कौन सी सिटी में है? इस्लामाबाद में है। और इसके कितनी बॉडीज हैं? इसकी 3 बॉडीज हैं। MCQ number 81 is which mountain range is located in the south of Pakistan। पाकिस्तान के साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है? किरथार माउंटेन रेंज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ number 82 is Siachen conflict started between Pakistan and India in 1984। Option C is correct। MCQ number 83 स्टार इन फ्लैग रिप्रेजेंट्स। अच्छा, इससे पहले हमने एक एमसीक्यू किया था कि पाकिस्तान के झंडे में जो सब्ज कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसी तरह के एक और एमसीक्यूज है स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट। पाकिस्तान के फ्लैग में जो स्टार है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो नॉलेज, विजडम या करेज। तो ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 84 इज वजीर खान मस्जिद इज लोकेटेड है। वजीर खान मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? वजीर खान मस्जिद जो है वो लाहौर में है। इसके अलावा अगर मोती मस्जिद का पूछा जाए तो जो मोती मस्जिद है वो भी लाहौर में है। अगर मोहब्बत मस्जिद का पूछा जाए तो वो है पेशावर में हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू कालाबाग डैम इज लोकेटेड इन व्हिच प्रोविंस। कालाबाग डैम कौन से प्रोविंस में? तो ये पंजाब में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद इतना आसान क्वेश्चन है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? तो हम सबको पता है ये उर्दू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? तो ये है हमारे पास चकोर। यहाँ पे बर्ड का पूछा गया तो इसमें हम क्या करेंगे? चकोर को लगाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है नेम द एरिया विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा बॉर्डर कह लें, लाइन कह लें या कॉरिडोर जो है वो सेपरेट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास वक्खन कॉरिडोर। उसके अलावा ये रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सारे क्या है? ये सारे हमें इंडिया से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट पास्ड इन 2016। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है नेम द नॉन मुस्लिम नेबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम नेबर कंट्रीज कौन सी हैं? आपने देखा होगा पाकिस्तान में हमें एक साइड पे वेस्ट है, ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे हमारे पास साउथ है। अब पाकिस्तान के नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, इस तरह वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान है, ईस्ट में हमारे पास इंडिया है, साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान है। तो ये तो हमारे पास आ गई मुस्लिम कंट्रीज। हमारे पास नॉन मुस्लिम कंट्रीज का उसने पूछा हुआ है तो चाइना और इंडिया पाकिस्तान की 2 नेबरिंग कंट्रीज है जो नॉन मुस्लिम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन इन सितंबर 1906 हेल्ड एट। पाकिस्तान का जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था 1906 में वो कहाँ पे हुआ था? वो लखनऊ के मुकाम पर हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू था सुलेमान। नेक्स्ट एमसीक्यू था तख्ता सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। तख्ता सुलेमान किसकी हाईएस्ट पीक है? कोहे सुलेमान की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 93 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया उसमें से कितने परसेंट फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है? तो इसका आंसर है 4.9%। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात मेरे ज़हन में आ गई। आप लोगों को पता होगा कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है? अमेज़न फॉरेस्ट। एमसीक्यू नंबर 94 इज द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी वाज एन अटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ। अच्छा, इससे पहले एक एमसीक्यू हमने पार्ट 1 में किया है कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? कब हुई थी रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी? मार्च में हुई थी। और कौन से ईयर में हुई थी? 1951 में हुई थी।
अब यहाँ पे वही एमसीक्यू का थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ हुई थी, किसकी गवर्नमेंट के खिलाफ हुई थी? तो ये लियाकत अली खान की गवर्नमेंट के खिलाफ हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 95 is the third largest country of Pakistan according to 2017 census is none of these, कोई भी कंट्री नहीं है इन ऑप्शंस में जो कि 2017 की सेंसस की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो। MCQ number 96 is All India Muslim League won how many seats in provincial elections of 1945 to 1946? 420 seats, 428 seats, sorry. MCQ number 97 is who is the author of book The Making of Pakistan? Making of Pakistan जो book है उसके author कौन है? KK Aziz. Option C is correct. MCQ number 98 is Barabagh Cemetery is located at Balochistan. Option D is correct. MCQ number 99 is The Emergence of Pakistan book is written by Chaudhry Muhammad Ali. Option B is correct. MCQ number 100 is Makli Graveyard is located near Thatha. Option C is correct. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।